आप सभी को मेरा प्यार भरा पहला। मैं भावना चौहान, देवभूमि उत्तराखंड से। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह के 9 बजे से और फिलहाल मैं अभी स्कूल में हूँ। और आज कल चल रहा है असौज का महीना, तो मैं अल्मोड़ा से घर आ गई थी क्योंकि यहाँ असौज का महीना स्टार्ट हो गया है और मम्मी ने बोला कि तू जल्दी जल्दी से घर को आ जा क्योंकि काम स्टार्ट हो गया है। और हमारे स्कूल से ना दिखता भी है, मतलब लोग घास काट रहे हैं। मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये देखो यहाँ ना मशीन से घास की कटाई हो रही है। ये बहुत सही है, पर ये सिर्फ ना ऐसे खेतों के लिए सही है जो प्लेन खेत हैं। और ऐसे मतलब जो ऐसे ये होते हैं, ये ऐसे चट्टाने जैसी होती है, उसको काटने के लिए सही नहीं है क्योंकि उसमें ये काटता नहीं है घास। और मैं फिर से चली जाती हूँ क्लास में क्योंकि मैं वॉशरूम आई थी, तो अब मैं जाती हूँ फटाफट से। तो मैंने सोचा कि थोड़ा आप लोग को भी दिखा देती हूँ कि यहाँ क्या चल रहा है। तो चलते हैं फटाफट से और मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो मेरी हो गई है स्कूल से छुट्टी और मैं जाने लगी हूँ घर। तो आज हमारे यहाँ धान कटाई चल रही है हमारे घर में। तो मम्मी लोग खेत में गए हैं और गांव से चाची आई है धान काटने के लिए। तो मुझे फटाफट से घर जाके खाना बनाना है और प्लस उनको चाय और पानी दे के आना है। तो ये देखो इतने धान काट भी दिए और इनको काट के ना इसमें से धान चूट भी दिए, इनको सब निकाल दिए इसमें से धान। और ये खेत हरे हरे कितने अच्छे लग रहे थे ना, आप कैसे लग रहे सूखे सूखे से। वही जा को तो तेज घाम लगना, मैं तो मर गई हूँ घामे। मैं खोड़ता गो बाप रे छी। बेचारे मम्मी और चाची इतनी धूप में लगे, उनको पानी देने के लिए भी कोई नहीं है क्योंकि मैं स्कूल गई थी। फटाफट से लेके जाती हूँ, अब इनके लिए पानी दे के आती हूँ। बताओ मुझे 2 मिनट में स्कूल से यहाँ आने में इतनी गर्मी होगी, वो लोग कब से धूप में धान काट रहे हैं। तो मैंने पानी ले जा रही हूँ, चाय भी ले जा रही हूँ और मेरे हाथ में बिल्कुल जगह नहीं है, तो इसलिए मुझे कैमरा जेब में रखना पड़ेगा। और फटाफट से इनको दे के आते, बहुत धूप लग रही है। अभी तक मैंने भी पानी भी नहीं पिया है। तो मैंने चाय और पानी यहाँ पर रख दिया है और चाची लोग भी आ गए हैं। आ चाह ठंडो होना जल्दी आ। और चाची ब्लॉग में आने में शर्मा रही है, बहुत शर्मीली है हमारी चाची। वैसे बहुत कचर 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 करती है। और ये भिजौन अभी तक लटके हुए हैं। और गर्मियों में चाय पीने के ना मजे अलग हैं। और पहले पानी पीनी चाहिए यार, पहले पानी पी लेने पानी। तो अब है इस खेत की बारी और ये हमारा लास्ट खेत बचा है। और नीचे को सारे काट दिए हैं हमारे धान क्योंकि मतलब ये सूंगर हुए नहीं थे अभी, पर वो सूंगर आ रहा ना रात को, वो ख़राब पड़ जाता, तो इसलिए पहले ही काट दिए हैं। सोच रही हूँ 5-10 मिनट मैं भी काट जाती हूँ क्योंकि अभी घर जाके वैसे तो मैंने खाना भी बनाना है, पर असौज के महीने में खाना लेट खाते हैं ना, इसलिए सोच रही हूँ मैं भी थोड़ी देर काट जाती हूँ। ओ भाई, ये धान काटने में बहुत गर्मी हो रही है। मैंने 2 मिनट काटने में मेरे बस की नहीं है क्योंकि ऐसे मैं काट लेती हूँ क्योंकि परसों मैंने दिन भर काटे थे क्योंकि खाना मैंने पहले ही बना लिया था। तो फिर मैंने मम्मी के साथ, क्योंकि मम्मी अकेले थी, तो मैंने पूरा खेत काटा था धान का। पर आज मुझे खाना बनाना है घर जाके और मुझे नहाना भी है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। चाची लोग का एक ही खेत बचा है, मैं वो लोग उसको फटाफट फिनिश करके आएंगे और तब तक मुझे फटाफट से खाना बनाना है। ये देखो हमारे केले के पेड़, इसमें केले भी होते हैं, अभी नहीं हो रखे हैं एक भी नहीं। तो बहुत लेट हो गई है और मैंने चावल गैस में रख दिए थे, दाल सुबह ही वाली थी। तो अब मुझे क्या करना है, बस सिर्फ दाल फ्राई करनी है और रायता बनाना है फटाफट से। यहाँ पर इस पेड़ की ना छाया हुई रहती है बहुत अच्छी, तो मैंने सोचा कि मैं बाहर पे काट लेती हूँ क्योंकि अंदर बहुत गर्मी हो रही है। तो बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से मैंने सोचा आज मैं चूल्हे में खाना नहीं बनाऊँगी, गैस में बनाऊँगी। पर यहाँ भी इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, मर गई मैं तो गर्म से, अंदर को जाने जैसा नहीं हो रहा है। हम तोड़ के लाए हैं एक ककड़ी और हम इसमें नमक लगा के खाएंगे। ये वही तो ये हमने पहाड़ी नमक भी पीसा है। चुप मैं अरे अरे तो लोग देखो ओ देखा देखा। और मेरी मम्मी ने तोड़ लाई गद्दू लगा और गद्दू टुकड़ा गया मम्मी तो।
तो मैंने पापा को खाना दे दिया है और मम्मी अभी खेत से नहीं आई है, तो मैं सोच रही हूँ कि फटाफट से नहा लेती हूँ। हे भगवान, आज सोचा था घर ही नहाऊंगी और ये पानी इतना सा आया है, ये कब तक बाल्टी भरेगी। मुसीबत ही है भगवान। इतनी धूप में पता चला सांप मिल गए। इतनी धूप में नदी में कौन जाएगा नहाने के लिए। वैसे नदी में आते तो मज़े हैं क्योंकि ठंडा पानी में रहता है, ये पानी बहुत गर्म हो रखा है। कोई नहीं, पर मैं जाके आती हूँ नदी में नहाने के लिए। बहन को बुला के लाती हूँ। पिया, ओ पिया। तो आज मुझे फिर से नदी में नहाने जाना पड़ गया। और मेरे से लोग बोलते हैं ना, लोग मेरे से क्या बोलते हैं पता है, आप तो रोज़ नदी में नहाने पहुँच जाते हो। अरे भाई क्या करूँ, हमारे घर में पानी मतलब नदी पास है, पर जो हमारे घर का पानी है वो ऊपर से रोज से आता है और वो बहुत कम आता है, थोड़ी सी। तो बैनी बैनी नदी में नहाने में कैसा लगता है? बहुत ठंडा। और लोग हमसे बोलते हैं नदी में रो रो नदी में नहाने चले जाते हो। नदी में नहाने में तो मजे आते हैं ना बैनी? हाँ। अब ये इतने पानी की जगह पे वो इतना सा पानी मुझे नजर ही नहीं आता है। नदी में जाके नहाने का तो बहुत मज़ा है, पर ये कुमोर लग जाते हैं ना जो, वो घर जाके सारे निकालने पड़ते हैं, फिर पजामे से बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो फिलहाल तो अब हम फटाफट से चलते हैं घर को। और मुझे तो लग रही है भाई बहुत तेज़ भूख, क्योंकि आज मेरी फेवरेट दाल है राजमा की दाल। तो फटाफट से खाऊंगी खाना। तो मेरा खाना तो बन के रेडी है, आ जाओ आप लोग भी खाने के लिए। तो मैंने तो बहुत ज़्यादा खाना खा लिया है और अब मैं करती हूँ थोड़ी देर रेस्ट और आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो मैं सो के उठ गई हूँ और मेरी मम्मी गई है खेत में, क्योंकि मौसम ख़राब हो रहा है तो धान बांधने हैं, तो वहाँ गई है। मुझे चाय लेके जानी है और फिर उसके बाद मुझे भी धान बांधने हैं। मेरी जेब में है मिहिरी। तो ये देखो, ये बांध दिए हैं पुए, मम्मी ने सारे बांध दिए हैं। फ़िलहाल तो मेरा यहाँ कोई काम नहीं है अभी, क्योंकि मुझे जाना है जंगल बकरियों को दो करने के लिए। पर मैं सोच रही हूँ कि बकरियों को भगाऊंगी फिर यहाँ काम करूँगी। मम्मी पापा से पूछ रही है कि मैं कहाँ पर करूँ करके, क्योंकि पहले से पापा बहुत काम करते थे खेतों में, पर अब पापा की तबीयत थोड़ी ख़राब है, तो इसलिए वो घर के वहाँ पर बैठे हैं। कहाँ है हमारा घर, कहाँ है, दिख क्यों नहीं रहा? अच्छा इधर है, वहाँ पर बैठ के देख रहे हैं, चेयर पे बैठ के, क्योंकि वो नीचे नहीं आ सकते हैं, उनके पैरों में दर्द है। तो इस बार असौज में समेरने असौज सिमेरने के लिए सिर्फ मम्मी और मैं हैं, और सारा काम हम दोनों को ही करना है। धान की कटाई भी करनी है, उसको वो चूटना भी है, फिर जो दाल वाल हुई है उसको भी निकालनी है, फिर घास भी काटनी है। लोगों ने इतनी सारी घास काट दी, हमने भी स्टार्ट भी नहीं करा है। तो मेरी तो ग्वाला की ड्यूटी स्टार्ट हो गई है। आगे मेरी बकरियाँ आ रही हैं। तो मैं बकरियों को अपनी बहन के साथ छोड़ के मैं जा रही हूँ घर को, क्योंकि मम्मी ने सारे धान बांध दिए होंगे और मुझे उसकी ना वो लगानी है कुन्यूड़। कुन्यूड़ कहते हैं हमारे यहाँ उसे, मतलब जो धान काट के ऐसे करके इकट्ठा करके उसको एक दो दिन के लिए रखते हैं। आप लोग के यहाँ, हमारे यहाँ तो उसको कुन्यूड़ कहते हैं, आप लोग के यहाँ उसको क्या कहते हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताना, जिसके यहाँ धान होते हैं। मम्मी मम्मी आप पगली गए हैं न कर। मम्मी मम्मी सच्ची में बड़ा लग रहा है। छोटो का मम्मी बड़ी यार आपके कारण अच्छी बात। तो ये बन गई हमारी कुन्यूड़। ये छोटी बनी है क्योंकि ये इस खेत के और ऊपर खेत के धानी है सिर्फ। अब इसको ऊपर से ढक देंगे। तो मैं तो ऊपर नीचे दौड़ते रह गया। मैं फिर से चलती हूँ घर को, क्योंकि बकरियों को आने का टाइम भी हो जाता है। अंधेरा अंधेरा सा होने लग गया, तो चलते हैं फटाफट से। तन्नू आ जा। तन्नू और मैंने सारे धान कहाँ गई है ना तन्नू? तन्नू और मैंने सारे ना। वैसे ये बहन मेरी ना वीडियो के लिए मेरे से पकास करती है,
ऐसे नहीं करती ये बड़ी वाली दीदी को अच्छा मानती है। वो दोनों मुझे अच्छा मानते हैं, जो बड़े वाले दोनों हैं वो मेरे साथ लगे रहते हैं, पर ये मुझे अच्छा नहीं मानती है। मानती हो गाइस? नहीं मानती है। ये मेरे साथ आती जितने है वीडियो में प्रकाश करती है। दीदी क्या बोलती है मैं तेरे को? कुड़ियान जैसी बोलती है मेरी। मैंने कब बोला था तेरे को कुड़ियान? कुड़ियान को होते हैं जिसका पाँव, कुड़ियान कौन होते हैं? कुड़ियान कौन होते हैं जिसके पास पाँव नहीं होते? तेरे पास दोनों पाँव है ना? देखो इसके पाँव है, इसके पास दोनों। ये तो किस बात की कुड़ियान हुई? वो मेरे पापा वहाँ पर बैठ के हमको देखे रहते हैं। उनका भी काम करने का मन करता है शायद। अभी तो ठीक होते तो हमारे लिए कितनी बार खेत में चाय लेके आ गए होते। और ये है हमारे अमरूद का पेड़। इसमें अमरूद तो बहुत ढेर सारे हुए हैं ये, पर ये सारे ऐसे हुए हैं, इन्हें पता नहीं क्या हो गया ये। इनको माता जैसी जो आ गई होगी। जब माता आ जाती तो ऐसे वाले दाने हो जाते हैं ना, ऐसे वाले। तो मुझे मेरी बकरियां मिल गई हैं, सारी बकरियां इधर ही हैं। और अब हमको क्या करना है ना, एक कट्टों में वो करना है, फ्रियोल इकट्ठा करना है। क्योंकि अभी भी हम वो सुअर भगाने के लिए खेत में आग जला रहे हैं। क्योंकि आज कटे हुए धान है, तो वो क्या कर रहा है, कटे हुए धानों गाँव में क्या कर रहा है, वो कटे हुए धानों को भी वो कर जा रहा है, मार जा रहा है पूरे। तो मम्मी कह रही है कि आज लास्ट दिन है, आज भी जला देते हैं आग। तो इसलिए मम्मी ने हमसे कहा है कि तुम इन कट्टों में फ्रियोल इकट्ठा करना और लकड़ियाँ इकट्ठा करना। तो हम करते हैं काम स्टार्ट। ये लकड़ी भी जाते हैं क्योंकि ये रात को जलने के अच्छे काम आती हैं। तो अभी हो गई है शाम, हमने खाना वाना भी खा लिया है और अब हम आने लगे हैं सोने के लिए। और अब इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। और आप लोग लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को भानु का प्यार भरा पहला।